हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के अर्थ को समझेंगे। अर्थ जब आप अपनी भाषा और व्यवहार रूप में समझ जाएंगे तब आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझ में आता रहेगा। अर्थात मैं आपको योग्यता देना चाहता हूँ, आप योग्यता को ग्रहण कीजिए। योग्यता पर जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही वह योग्यता और बड़ी हो जाएगी। तो महिला शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये बात क्यों आई? क्या ऐसे भी लोग संसार में हैं जो कुछ नहीं सीखे हैं? ऐसा नहीं है। इस संसार में सभी व्यक्ति अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो फिर महिला शिक्षा का क्या मतलब है? महिला यहाँ जो शिक्षा की बात होगी, यहाँ पर हम एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षा की बात करेंगे, न कि अनौपचारिक दृष्टिकोण से सीखी हुई शिक्षा की बात करेंगे। वैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ हर क्षण सीखता ही रहता है। ये अलग बात है कि उसको क्या याद है, क्या भूल गया, क्या प्रमाण है, क्या नहीं है, ये अलग बात है। परंतु हर व्यक्ति, हर महिला कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो व्यक्ति के उत्तरोत्तर गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। वास्तव में शिक्षा गुणों का ही विकास करती है। फिर भी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग महिला शिक्षा को ज़्यादा फोकस करेंगे। महिला शिक्षा को हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा फोकस करेंगे। तो महिलाओं की अगर हम शिक्षा की बात करें तो महिलाओं के शैक्षणिक स्वरूप के अंतर्गत वह गतिविधि, वह प्रक्रिया जो शिक्षण संस्थानों में पूरी की जाती हों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। ऐसा नहीं कि जो महिला विद्यालय में नहीं गई वो कुछ नहीं समझती है। शिक्षा हर चीज़ को समझाती है, उसे बताती है, उससे परिचय कराती है, उसका उपयोग बताती है, उसकी आवश्यकता बताती है, उसके महत्व को बताती है। शिक्षा प्रत्येक वस्तु के प्रारंभ और अंत, आवश्यकता और अनावश्यकता, उपयोगिता और अनुपयोगिता इत्यादि अनेक गतिविधियों को वह बताती रहती है। वह अलग बात है कि वह शिक्षा विद्यालय में सीखे हैं, कि घर में सीखे हैं, कि संगत से सीखे हैं, कि प्रकृति से सीखे हैं, कि अनुभव से सीखे हैं, ये अलग बात है। परंतु हम लोग जो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे वह शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत ही देखेंगे, क्योंकि जब तक कोई प्रामाणिक या शैक्षणिक संस्थानों का कोई ठोस आधार या प्रमाण न हो तब तक वह महिला अपने को एक प्रामाणिक तौर पर या एक संवैधानिक तौर पर शिक्षित नहीं कह पाती है, जबकि वह अन्य क्षेत्रों से बहुत कुछ सीखी भी रहती है। तो आइए इसी सब बातों के बीच में हम लोग महिला शिक्षा को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की शिक्षा, महिला शिक्षा क्या है तो इसको देखते हैं। महिलाओं द्वारा औपचारिक रूप से, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जहाँ पर संस्था, पाठ्यक्रम, अध्यापक, विद्यार्थी, विषय वस्तु, समय सारणी इत्यादि सब सुनिश्चित गतिविधियों के माध्यम से संचालित होती है। जैसे जो विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा यानी विद्यालय के बाहर जो व्यक्ति समाज से अपना अनुभव, क्रियाकलाप इत्यादि से सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे औपचारिक शिक्षा को, यानी महिलाओं द्वारा औपचारिक रूप से, यानी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो, लेकिन वो एक संस्था हो, उसको स्वीकृति मिली हो। महिलाओं द्वारा औपचारिक रूप से सर्वांगीण विकास हेतु जो भी वह शिक्षण प्राप्त किया है, जो भी वह शिक्षण लिया है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्राप्त किया है, या इनके माध्यम से कोई क्रिया किया है, या जो भी कुछ व्यवहार अपने जीवन में सीखा है, उसी को हम क्या कहेंगे? वुमेन एजुकेशन। उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। याद रखिए, फिर से एक बार देखिए इसको। महिलाओं द्वारा औपचारिक रूप से अपने सर्वांगीण विकास हेतु जो भी शिक्षण प्राप्त किया हो या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या इन संस्थाओं में किसी क्रिया द्वारा कुछ सीखा हो, या इन संस्थाओं में किसी व्यवहार द्वारा कुछ
अपने जीवन में सीखा हो या व्यवहार द्वारा सीखती हो या सीखी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? वोमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? महिला शिक्षा। इसका एक और अर्थ देखते हैं, शिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रामाणिक अध्ययन द्वारा, प्रामाणिक अध्ययन करके जो सीखा जाता है, यानी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रामाणिक अध्ययन करके जो सीखा जाता है महिलाओं द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? वोमेन एजुकेशन कहेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, महिलाओं द्वारा शिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रामाणिक अध्ययन करके जो सीखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वोमेन एजुकेशन। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बार बार मैं संस्थानों, यानी ये संस्थान जो शिक्षण संस्थान होती है, प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक, जो भी है, ऊपर जो भी है हायर स्तर तक, उनमें जो उनका अध्ययन हुआ है, उनका नाम होना चाहिए उसमें, वो पढ़ी हुई हों, पास हों, इत्यादि करके जो उन्होंने सीखा है, इत्यादि के माध्यम से जो सीखा है, उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा, वोमेन एजुकेशन कहेंगे। यद्यपि बहुत सारी ऐसी माँ बहन बेटियां हैं जो नहीं पढ़ी हैं फिर भी बहुत समझदार हैं, वह शिक्षित लोगों का भी मैनेजमेंट यानी घर को व्यवस्थित करने में नाक कान काट लेंगी, इतनी अधिक योग्यता होती है, परंतु उसे हम शिक्षा का रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए एक संवैधानिक या सामाजिक संस्थानों का प्रमाण होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर महिला शिक्षा शब्द आया है। वैसे सीखने के लिए तो विद्यालय के बाहर भी बहुत कुछ सीखा जाता है, समाज से सीखा जाता है, घर परिवार, अनुभव, व्यवहार इत्यादि प्रकृति से भी सीखा जाता है। उसकी बात यहाँ नहीं की जाएगी। जब भी बात की जाएगी औपचारिक शिक्षा की बात की जाएगी, जो शिक्षण संस्थानों में प्राप्त होती है, यानी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रामाणिक अध्ययन, किसी कक्षा में वो पढ़ी हो, उसका प्रमाण हो, उसके पास होने का प्रमाण हो, और इस प्रमाण ये सब के द्वारा जो उसने करके सीखा है, क्या सीखा है? ज्ञान सीखी होगी, व्यवहार सीखी होगी, कौशल कला सीखी होगी, व्यवहार जो भी कुछ सीखा है उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। यानी महिलाओं द्वारा शिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रामाणिक अध्ययन करके जो सीखा गया है उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। आगे चलते हैं। अब हम सशक्तिकरण क्या कहते हैं? सशक्तिकरण का मतलब होता है का मतलब साथ में, शक्ति, महिलाओं के साथ शक्ति में वृद्धि होना सशक्तिकरण कहलाता है। अगर ऐसे देखें तो महिलाओं के पास जो भी शक्ति है, किसकी शक्ति? आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, ये तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। अगर इन तीनों शक्तियों के अंतर्गत पद का, स्थान का, उपयोग का, अधिकार का, व्यवहार का, उन्नति का स्तर अगर सुधरता है, बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण। इसको भी थोड़ा व्यवस्थित रूप से हम लोग देखते हैं। महिलाओं के अधिकारों के साथ विभिन्न शक्तियों, अब अधिकार समझिए, अधिकार क्या है? जैसे कोई सी महिला का पति कमाता है 10 लाख रुपया पर महीना, लेकिन उस स्त्री को उसका रखने के लिए तो दिया गया कि लो 10 लाख रुपया रख लो, लेकिन तुम्हें प्रयोग नहीं करना है, जो हम कहेंगे वैसी जगह आपको खर्चा करना है, तो वह महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। जब तक अधिकार में वृद्धि न हो, जब उसको ये मिले कि नहीं 10 लाख आप भी खर्चा कर सकती हो, तब वो कहा जाएगा कि उस महिला के पावर में वृद्धि हुई है, न कमाते हुए भी पावर में वृद्धि हुई है। याद रखिए, जब तक अधिकार नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके शक्ति आपके पास है। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा कोई महिला अधिकारी है, उसके पास शक्ति है, लेकिन उसको कह दिया गया है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप कुछ मत करना, तो वह महिला अधिकारी के पास शक्ति होके भी शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति दूसरे के हाथ में है। वैसी स्थिति को सशक्तिकरण नहीं कहते हैं। पहले अधिकार हो, महिलाओं के अधिकारों के साथ, यानी महिलाओं को उस चीज़ पर जो भी शक्ति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जो भी शक्ति है,
महिलाओं के अधिकारों के साथ विभिन्न शक्तियाँ, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, इसी 3 शक्तियों में सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। महिलाओं के अधिकारों के साथ विभिन्न शक्तियों में वृद्धि, विभिन्न शक्तियों में वृद्धि के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण कहते हैं। फिर से कोई देखिए, महिलाओं के अधिकारों के साथ विभिन्न शक्तियों में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना या स्वावलंबी बनाना ही क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अगर आपके पास शक्ति है और उसका उपयोग करने का आपके पास अधिकार नहीं, तो वो शक्ति बेकार है। जैसे मैंने कहा कि लो 10 लाख रुपया रखो, आपने रख लिया, लेकिन जब मैं कहूँ तभी आप कुछ कर सकते हो, तो आपके पास वह आर्थिक शक्ति होने के बाद अधिकार न होने से कोई मतलब नहीं है। शक्ति होके भी शक्ति नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि महिलाओं के अधिकार और उनके शक्तियाँ दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ एक शब्द जोड़ लीजिए, दोनों। महिलाओं के अधिकारों के साथ विभिन्न शक्तियों में वृद्धि के साथ आत्मनिर्भर बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इसलिए दोनों इसको मिटा दिया, क्योंकि अधिकारों के साथ जब ये साथ लगी गया तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, महिलाओं के अधिकारों के साथ उनके विभिन्न शक्तियाँ जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि में वृद्धि के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। एक और अर्थ हम लोग देखते हैं इसका। महिलाओं के स्थान, वह स्थान पद का भी हो सकता है, संबंध का भी हो सकता है। स्थान, अधिकार, उनके शक्तियों में वृद्धि करना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। महिलाओं के स्थान, उनके अधिकार और उनके पास शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, न्याय की शक्ति, जो कुछ भी कह लीजिए, शक्ति में अनेक शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, मैया, सरस्वती, 3 तो शक्ति है ये है। तो तीनों शक्तियों के स्वरूपों में या व्यवहारों में स्थान, अधिकार और शक्तियों के में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो महिला जितना ही अधिक शिक्षित होगी, महिलाओं के अंदर जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे योग्यता बढ़ेगी। जब व्यक्ति के अंदर योग्यता बढ़ती है या महिलाओं के अंदर योग्यता बढ़ती है तो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति कर्म अधिक करता है तो अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कर्म अधिक करने से अधिकार बढ़ते हैं। कर्म अधिक करने से क्या बढ़ते हैं? अधिकार बढ़ जाते हैं। जब अधिकार बढ़ जाते हैं तो उसकी शक्ति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए सारे शक्ति का पुंज शिक्षा है। जैसे जैसे आपके अंदर शिक्षा बढ़ेगी या महिला के अंदर शिक्षा बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी। योग्यता बढ़ेगी तो उसको कर्म करना पड़ेगा। जब वो कर्म करेगी तो अधिकार अपने आप मिल जाते। इसीलिए गांधी जी ने भी कहा कि लोग अधिकारों के पीछे फालतू भागते हैं। लोग अपने सही कर्मों के पीछे भागें, अधिकार तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि आरक्षण का अधिकार ओबीसी, एसटी, एससी बहुत बाबा दादा आदम के ज़माने से लड़ रहा है। लेकिन जब पढ़े, योग्यता हो, राजनीतिक जागरूकता हो, अर्थात शिक्षा सही न होगी, तब वह उसको पूरा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कहानी बनती रहेगी, लूटने वाले लूटते रहेंगे। कहने का मतलब ये है, शिक्षा को बढ़ाओ तो कर्तव्य बढ़ेंगे, कर्तव्य को पूरा करोगे तो अधिकार मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे तो निश्चित रूप से शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो आप सशक्तिकरण हो ही जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसीलिए मैंने कहा कि स्त्रियों के स्थिति
स्थान जो भी स्थिति है उनकी, उसमें सुधार होना, उनके अधिकारों में सुधार होना, उनके कर्तव्यों में सुधार होना। अकेले शक्ति कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको अधिकार न मिला हो। इसीलिए दोनों शब्दों पे ध्यान रखिएगा, स्थान की शक्ति, अधिकार की शक्ति। स्थान, अधिकार और शक्ति तीनों में जब वृद्धि होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, महिला सशक्तिकरण कहते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि महिला शिक्षा क्या होती है और महिला के शिक्षा के फलस्वरूप सशक्तिकरण कैसे उत्पन्न होता है। इन सब दोनों बातों को आप समझ गए होंगे और दोनों का अलग अलग अर्थ भी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जल्दी से बिना देरी के कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।